नमस्कार। सोचिए, अगर हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी जबरदस्त शक्ति छुपी हो जो हमें अंदर से बिल्कुल नया बना दे। आज हम बात करेंगे फास्टिंग यानी उपवास के पीछे के विज्ञान की। ये एक ऐसी कड़ी है जो एक हजारों साल पुरानी प्रथा को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ती है। ये सवाल, यही इस पूरी बातचीत की जड़ है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमारी परंपराओं और ज्ञान का हिस्सा था, लेकिन अब जाकर विज्ञान ने इस पर मोहर लगाई है। तो क्या अपने शरीर की इस छिपी हुई शक्ति को जानने के लिए तैयार हैं? जैसे ही फास्टिंग शुरू होती है, हमारे शरीर के अंदर मानो एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पहले कुछ घंटे तो सब नॉर्मल रहता है। शरीर अपने पिछले खाने से मिली ग्लूकोज की एनर्जी पर चलता है, जो उसका रोज का ईंधन है। लेकिन असली कहानी, असली जादू तो 12 घंटे के बाद शुरू होता है। तो 12 घंटे बीत चुके हैं। शरीर का जो ग्लूकोज वाला फ्यूल टैंक है, वो अब खाली हो चुका है। अब क्या? शरीर एक तरह का इमरजेंसी अलार्म बजाता है। मतलब अब बैकअप जनरेटर चालू करने का टाइम आ गया है। और यहीं से 16 घंटे के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस मोड़ पर शरीर एक कमाल का स्विच मारता है। वो शुगर जलाने के बजाय शरीर में जमा फैट को अपने ईंधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में बनते हैं कीटोन्स, जो दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह हैं। ये ऐसा है जैसे शरीर अपने डिफ़ॉल्ट मोड से निकलकर सीधे पावर मोड में चला गया हो। लेकिन ये फ्यूल बदलना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली चमत्कार जो असल में हो रहा है, वो हमारे सेल्स के अंदर, मतलब कोशिकीय स्तर पे होता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इससे भी कहीं ज्यादा चमत्कारी है। और इस चमत्कारी प्रक्रिया का नाम है ऑटोफेजी। इसका मतलब है खुद को खाना। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट सर्विस सेंटर है। ये पुरानी खराब हो चुकी कोशिकाओं को हटाता है ताकि नई और हेल्दी कोशिकाओं को जगह मिल सके। कल्पना कीजिए कि हमारे हर सेल के अंदर एक छोटा सा कचरा ट्रक घूम रहा है। ये खराब प्रोटीन्स, पुराने सेल पार्ट्स, मतलब जितना भी सेलुलर कचरा है, उसे इकट्ठा करता है और फिर उसे एक रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाता है, जहां उस कचरे से नए और काम के सेल पार्ट्स बना लिए जाते हैं। है ना कमाल का रिसाइकलिंग सिस्टम? और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। 2016 में वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफेजी के इसी सिस्टम की खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस एक खोज ने फास्टिंग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो जब ये ऑटोफेजी का सिस्टम चालू होता है, तो ये सिर्फ सेल्स की सफाई नहीं करता, ये हमारे पूरे शरीर और दिमाग को एक जबरदस्त अपग्रेड देता है, जिसके बाद इंसान पहले से कहीं ज्यादा शार्प और हेल्दी महसूस करता है। सोचकर देखिए कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन गया है। जब दिमाग कीटोन्स पर चलता है, तो मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन में 300% तक का इजाफा हो सकता है, मतलब 3 गुना ज्यादा। और बात सिर्फ दिमाग की तेजी की नहीं है, फास्टिंग हमारे मूड पर भी गजब का असर करती है। डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन्स में 50% तक की कमी आ सकती है। ये एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ऑटोफेजी शरीर में अंदरूनी सूजन को भी कम करती है, जो आजकल की कई बीमारियों की असल जड़ मानी जाती है। सूजन के लेवल में 40% तक की कमी आ सकती है, जो शरीर को अंदर से हील करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर फास्टिंग सिर्फ वजन घटाने का टूल नहीं है। ये लिवर को हेल्दी बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को 70% तक का बूस्ट देता है। ये पूरे शरीर के लिए एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन दबाने जैसा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत जरूरी चेतावनी है। फास्टिंग के ये सारे अद्भुत फायदे एक ही झटके में खत्म हो सकते हैं अगर एक बहुत ही आम गलती कर दी जाए। तो फास्ट तोड़ने का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी गलती होती है सीधे भारी खाने पर टूट पड़ना, जैसे पिज्जा या मिठाइयाँ। ऐसा करने से शरीर को एक शॉक लगता है और सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। सही तरीका यह है कि शुरुआत पानी और कुछ खजूरों से करें, ताकि शरीर को धीरे धीरे आदत पड़े। और उसके बाद एक हल्का और बैलेंस्ड मील लें। इससे फास्ट के सारे फायदे बने रहेंगे। तो फास्टिंग का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये हमारे शरीर के सेल्स के लिए एक फैक्ट्री रीसेट की तरह है, जो उन्हें कई साल छोटा और ज्यादा कुशल बना देता है। ये शरीर को अंदर से पूरी तरह से नया करने जैसा है। यही है असली बायोलॉजिकल रीसेट। तो क्या उपवास सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, या फिर ये मानव इतिहास का सबसे पुराना बायोहैक है, जिसे आज के विज्ञान ने सच साबित कर दिया है?
शायद असली सवाल ये है कि क्या कोई अपने शरीर की इस अविश्वसनीय शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार है।